जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 50वां गोल्डन जुबली एपिसोड वीडियो, जिसका शीर्षक है जो चाहो सो पाओ। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। आज ये कहना संगत ना होगा कि ये 50वां वीडियो अपने सीरीज़ की 50वीं सीरीज़ गांठ मना रहा है। यह उपलब्धि बिना आपके प्यार व आशीर्वाद के संभव नहीं थी। इसलिए आप सबको इस सीरीज़ की हिस्सा बने रहने का हार्दिक बधाई। उम्मीद है एक दिन आपके साथ प्लेनेटम एवं डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का भी अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। जो चाहो सो पाओ। दोस्तों, संसार का हर व्यक्ति अपने मन में कोई ना कोई आशा लेकर आता है और उसे पूरी करने की धुन में एड़ी चोटी का जोर लगाता है तथा वह भगवान से निरंतर प्रार्थना करता रहता है कि उनकी ये कामना पूरी करो। परंतु जिनको मनवांछित फल मिल जाता है वे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु साथ ही दूसरी अभिलाषा जन्म ले लेती है। इस प्रकार यह क्रम मनुष्य के जीवन में निरंतर चलता रहता है। मन्नत पूरी होने पर खुशी, ना होने पर दुख होता है। यही है जीवन का चलन, यही है रिवाज और यही है आगाज कि चलते रहो लगातार, क्योंकि जिस दिन ये चाहत व सिलसिला खत्म हो गया उस दिन समझो जिंदगी का अंतिम दिन होगा। इसलिए चाहते रहिए और पाते रहिए। आपके पास जो कुछ है वह क्यों है, सोचा है कभी आपने? क्योंकि आपके मन में उसके प्रति आकर्षण है। आप इन वस्तुओं को चाहते हैं। व्यक्ति के मन में जिन वस्तुओं की चाहत होती है वह उन्हें एक न एक दिन पा लेता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब वह उसी संबंध में सोच विचार करे और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करे। अपने मन में यह दृढ़ विश्वास और धारणा बना ले कि वह उसको पाकर ही चल लेगा। किसी वस्तु की इच्छा करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके संबंध में विचार करना और उसे पाने की दिशा में अथक प्रयास करना। आपके पास जो कुछ है वह तभी तक है जब तक उसके प्रति आपके मन में स्नेह और लगाव और आकर्षण है। जिस दिन आकर्षण खत्म, वही चाहत भी खत्म और आपकी इच्छा का भी अंत हो गया। आप ये सोचें कि आप वास्तव में हैं क्या। ये जानने के लिए अपने अंतर मन में गोते लगाइए तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर तो अथाह शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। आप उन शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण स्वयं को हीन, दीन, दुर्बल व अभागा समझे बैठे हैं। आप हमेशा उल्टी बातें सोचते रहते हैं, इसलिए आपको हीनता मिलती है। आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपके हाथ में असफलता ही आएगी। अगर आप ऊंची बातें सोचेंगे तो आपको जीवन में ऊंचाइयों के दर्शन होंगे। अगर आपको जीवन में निराशा और असफलता मिली है, उसका एक ही प्रमुख कारण है कि आपने अपनी उचित कोशिश नहीं की, इसलिए आप सफल न हो सके। आप जब जैसा सोचते हो वैसा ही विचार थॉट मल्टीप्लिकेशन होकर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और आप जिस चीज़ की चाह में, चाहे वो सफलता हो या असफलता हो, आपकी ओर से आकर्षित होना शुरू हो जाती है। दूसरी आपसे दूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नतीजा जैसी सोच वैसी अप्रोच, और यही है जीत हार का गणित। यदि आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं। अपने लक्ष्य पर डटे रहें व निरंतर प्रयास करते रहिए। कभी ये मत सोचो कि आप असफल होंगे। हमेशा सफलता के विचारों में डूबे रहिए और अपना काम इस दिशा में लगातार करते रहिए। ऐसी स्थिति में आप सफलता को अपने दरवाजे पर खड़ा पाएंगे और आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। अपनी कल्पना की पूर्ति में निरंतर प्रयास करते रहो, बिना इस बात की परवाह करें कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो आपको फूल ही कहेंगे, और जब तक आप कोई चीज़ को पागल बनकर नहीं करोगे
सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी, क्योंकि पागल वही है जिसे गल यानी जीवन की अकल आ गई है और वह अपनी धुन में लगातार किसी भी चीज को पाने की दिशा में लगा हुआ है। यही है सफलता का एकमात्र रहस्य। यह अटल सत्य है, वह गोपनीय रहस्य है, क्योंकि पागल से प्रभु ने भी हार मानी है। उसे भी वह वस्तु देने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ लोग तो असफल होते हैं, वह इसका सेहरा औरों के सिर बांध देते हैं, जबकि जो कुछ होगा वह आपके द्वारा तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पागलों की तरह उसके पीछे हाथ धोकर ना पड़े। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति निरंतर सफलता की बात सोचता है, जो व्यक्ति निरंतर सफलता की बात सोचता है और सफलता के विचारों में डूबकर अडिग व अटूट विश्वास के साथ समस्त दैविक शक्तियों का सहारा लेते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने का प्रयास करता है, वह निराशा के विचार को पास नहीं फटकने देता। वही सफलता का असली हकदार बनता है। जब आप सोते, जागते, उठते, बैठते, हर पल अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहेंगे, उसी दिशा में पूरी लगन से प्रयत्नशील रहेंगे, उसे प्राप्त करने की कामनाओं में खोए रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित ही पालोगे। इसमें संदेह का लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। संसार में ऐसे आदमियों की कोई कमी नहीं है जो पहले मामूली लोग थे, आज वही व्यक्ति असाधारण बन गए। चाहे वे अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, सफाई करने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, और तो और दिव्यांग भी, उन्होंने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए, बिना अपनी अपंगता व दिव्यांगता का रोना रोए, क्योंकि वे अपने पास जो भी था उसको लेकर, रब का नाम लेकर निरंतर आगे लक्ष्य को पाने के लिए जुटे रहे, और एक दिन उनको पाकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया और यह कहने पर मजबूर कर दिया कि जो कोशिश करेगा वह पाएगा जरूर। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग निराशावादी होते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो निराशा को हमेशा के लिए दफनाना पड़ेगा तथा ब्लेम गेम देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ना ठीक नहीं है। और ये समझ लेना चाहिए कि जीतोगे तो सेहरा तुम्हारे सिर पर बंधेगा और हारोगे तो हार भी तुम्हारे गले से उतारे जाएंगे। इसलिए किस्मत का रोना छोड़कर पूरे लगन, हिम्मत और पूरे परिश्रम से जो बनना चाहो, चाहे लेखक बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो, विशेषज्ञ बनो या सफल व्यापारी बन जाओ। अगर मान लिया और ठान लिया कि कुछ करके दिखाना है तो जो चाहो उसे पाकर ही दम लेना। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। यह एक विचित्र सत्य है कि मन अपने जैसी वस्तु को अपनी ओर चुंबक के समान खींच लेता है। चुंबक का सिद्धांत है कि विरोधी और विजातीय तत्वों को अपनी ओर कभी नहीं खींचता। यही सिद्धांत मनुष्य के मन का भी है। इसलिए अपने मन को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। जिन वस्तुओं की कामना करें, अपने मन को वैसा ही बना लीजिए। हर पल उसी कामना के बारे में सोचिए। जैसा आपका मन, विचार व भावना होगी, वैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा। उसके बाद आप लगातार अपनी कामना या चाहत के बारे में सोचते रहेंगे, और जब आपकी विचार शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कामना के पूर्ण होने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। जैसा आदमी के विचार होते हैं, वैसा ही उसकी सोच व आचार व्यवहार बन जाता है। अगर आपके मन में जीत के, प्रेम के, आगे बढ़ने के, कुछ करने के व विजय के भाव हैं, तो आपको वही लौट कर आएंगे। और अगर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन, उड़न व विरोध के विचार हैं, तो वही आपको लौट कर मिलेंगे। इसलिए स्वस्थ मन व स्वस्थ विचार रखिए और जीत तुम्हारी पक्की है। दोस्तों, जो चाहा सो पाओ के संदर्भ में मैं एक जीवन की सच्ची घटना का जिक्र करना चाहूँगा। यह घटना करीब 15 साल पहले की रही होगी। मैं एक बिजनेस डील के मुतालिक दिल्ली में मॉडल टाउन के एक खरबपति पार्टी, जिनका नाम सुंदरलाल वाधवा था, के यहाँ गया। मैं और मेरी पत्नी मिसेज डॉक्टर मालती शर्मा दोनों बिजनेस में होने के कारण उनके यहाँ पहुँचे और देखकर एक 79 ईयर्स के व्यक्ति के यहाँ
जो बिल्कुल जवान व्यक्ति से भी अधिक चुस्ती फुर्ती से हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। वे हमें अपनी कोठी में ले गया, जो शायद 1200 गज के प्लॉट पर बनी हुई थी। बहुत ही शानदार, कई नौकर चाकर काम में जुटे थे। जाने के बाद चाय पानी नाश्ता चांदी की प्लेटों में आया तथा उसी दौरान वाधवा जी ने बताया कि उनका व्यापार जो सर्जिकल में कूल्हे के फ्रैक्चर में स्टील का जो इम्प्लांट किया जाता है वे मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्होंने अपने अतीत के बारे में बताया कि वे इंपोर्ट होता था तथा लाखों रुपए का पड़ता था। मैंने इसे इंडिया में डेवलप किया और कैसे कैसे उस समय उसका एक्सपोर्ट किया। अब चूंकि उनकी हार्ट की बाईपास हुई है, उसके कारण वे चाहते हैं कि ये नो हाउ वे उस समय नो हाउ जिसके वे मालिक थे उस समय ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर थे, किसी को सौंप दूं व उससे रॉयल्टी ले लूं। इसी बिजनेस के सिलसिले में हमारी ये बिजनेस मीटिंग थी। उनके यहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को 15,000 रुपये माह पर सुबह 2 घंटे इसलिए रखा था कि वे फनी बातें करके उनको हंसा सके। हालांकि उनकी बीवी को मरे 10 साल बीत गए थे। एक ही लड़का था जो कोई काम धंधा नहीं संभालता था। मैंने उनसे पूछा, वाधवा जी, आप क्या मुझे इतनी बड़ी सफलता का राज बताएंगे? तो उन्होंने जो मुझे बताया वह सीक्रेट आज आपको बताने जा रहा हूँ। और सच मानिए, जिनको मैंने अपने जीवन में विभिन्न लोगों को बताया और उन्होंने इस पर अमल किया, सच मानिए वे कहीं से कहीं पहुँच गए। उन्होंने बताया कि जिस भी चीज़ को आपको चाहत हो या कामना हो, उसका लक्ष्य बनाकर ईश्वर से रोज सोते समय 3 दफा मांगो। फिर आप देखो जीवन में कैसे ऊपर वाला आपकी कृपा के फूल आपके ऊपर बरसाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार बन सकता है आपकी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के अनुसार। एग्जाम्पल, ओ माई गॉड, प्लीज फुलफिल माई टारगेट ऑफ अर्निंग ₹3 करोड़ in 3 years. Also bless good health, wealth and reputation. Thanks. बस यही है गुरु मंत्र, इसे अपनाओ और फिर देखो ऊपर वाले का कमाल। लो दोस्तों, आपने देखा कि यह सब आपके हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट एंड कैन डिजाइन योर लाइफ एज यू विश बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज का ये गोल्डन जुबली एपिसोड का 50वां वीडियो था जो आपने सुना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।